हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और नया फ़ैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा फ़ैन फिक्शन शेयर करूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई न्यू और यूनिक स्टोरी नहीं मिल रही थी और मैंने आप लोगों से भी रिकमेंडेशंस मांगे थे। तो उनमें से एक स्टोरी जो मुझे बहुत बार रिकमेंड की गई थी, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं रीमा चक्रवर्ती, उन्होंने इस स्टोरी को कई बार रिक्वेस्ट किया था। तो आज इसी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट शेयर करूंगी मैं। स्टोरी का नाम, ऑथर का नाम और लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी सारी स्टोरीज़ जो मुझे रिकमेंड की गई थी, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, वो सारी स्टोरीज़ भी मेरी लिस्ट में हैं। धीरे धीरे जैसे ही मैं उनको भी रीड कर लेती हूँ तो इस स्टोरी के बाद मैं उन्हें भी शेयर करना शुरू कर दूँगी। ओके, तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कल्टिवेशन सेक्ट में ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर आकर आपकी बॉडी पर सोलमेट थ्रेड्स अपीयर होते हैं। अगर वो थ्रेड ब्लू कलर का है तो वो आपके फैमिली मेम्बर को दर्शाता है, अगर सिल्वर कलर का है तो वो आपके फ्रेंड के लिए है, पर अगर वो रेड कलर का थ्रेड है तो वो आपके लवर के लिए है। 8 साल की उम्र में लंजा की रिस्ट पर एक रेड कलर का थ्रेड अपीयर हुआ था और यहीं से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। लंजा ने अपनी रिस्ट पर रेड कलर का थ्रेड देखा जब वो कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर रहा था। उसके आसपास और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। क्लाउड रिसेस में रनिंग करना फॉरबिडन था और वांग जी हमेशा ही रूल्स को फॉलो करता आया था, इसलिए जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वो जल्दी जल्दी से वॉक करते हुए अपने ब्रदर यानी कि लान शिचैन के क्वार्टर्स में पहुंच जाता है। वो अपनी रिस्ट को पकड़ते हुए उसके पास जाकर कहता है, गगा। लान हुआन जो कि अपना काम कर रहा था, वो वांग जी की रिस्ट को देखकर तुरंत रुक जाता है। वांग जी हेल्पलेसली उससे पूछता है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ब्रदर। वांग जी के फेस पर चिंता देखकर शिचैन उससे कहता है, वांग जी क्या तुम खुश नहीं हो? वांग जी उससे कहता है, बिल्कुल नहीं ब्रदर। शिचैन कहता है, पर क्यों? बॉडी पर थ्रेड अपेयर होना, ये तो सेलिब्रेशन का समय होना चाहिए। तुम्हारी बॉडी पर रेड थ्रेड आया है, इसका मतलब इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारे प्यार के लिए बना है वांग जी। वांग जी उससे कहता है, पर मैं ये नहीं चाहता। शिचैन कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं करना चाहता। शिचैन उसके पास स्माइल करते हुए आता है और उससे कहता है, तुम अभी बहुत यंग हो लिटिल ब्रदर। मैरिज जैसे मैटर्स को तुम तभी समझ पाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। वांग जी फिर भी ज़िद्दी वॉइस में कहता है, पर मैं नहीं समझना चाहता। मैंने एल्डर्स की बातों को सुना था, उन्होंने कहा था कि रेड थ्रेड का प्यार जो होता है वो एक गलत चीज़ है। शिचैन फिर उसे समझाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर वांग जी जब भी प्यार के बारे में सोचता था उसे अपने फादर याद आते थे, जिनकी ज़िंदगी पूरी खाली थी। जब भी वो शादी के बारे में सोचता था तो उसे अपनी मदर याद आती थी, जो एक ब्यूटीफुल से घर में कैद थी, एकदम अकेली। वांग जी उस वक्त अपने भाई को रिप्लाई में कुछ नहीं कह पाता। शिचैन उसके पास आता है, उसके शोल्डर्स पर हाथ फिराते हुए कहता है, तुम्हारे सोलमेट थ्रेड का सालों तक तो तुम पर कोई असर नहीं होगा, तो इस बारे में सोचना बंद कर दो वांग जी, तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत हो जाएगी। इसी तरह समय बीतता चला जाता है। वांग जी ने अपने सेक्ट के और भी काफ़ी सारे मेंबर्स की रिस्ट पर इस तरीके के थ्रेड्स देख लिए थे, हालांकि रेड थ्रेड्स लैंड सेक्ट में बहुत ही रेयर थे। एक इवनिंग के वक्त वांग जी बेड पर स्ट्रेट लेटा हुआ अपनी रिस्ट को पकड़े हुए उस रेड थ्रेड की तरफ देख रहा था। अब तक उसने नोटिस कर लिया था कि कभी कभी अपनी रिस्ट को ट्विस्ट करते वक्त वो रेड थ्रेड अपने आप ही धीरे धीरे फेड होता है, पर फिर वापस आ जाता है। अब तक वांग जी कल्टीवेशन में काफ़ी अच्छा हो चुका था, तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस थ्रेड को हल्का सा पिंच करने का सोचता है, जैसे वो अपनी ग्विचिन स्ट्रिंग्स को किया करता था। जैसे ही वो थ्रेड को एक किनारे से पिंच करता है, दूसरे किनारे से अपने आप ही उस पर एक टक फील होता है, जैसे किसी ने उसकी इस हरकत का रिस्पॉन्स दिया हो। वांग जी ने उस रात से कभी भी उस थ्रेड को टच नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा पर्सन था वो अक्सर थ्रेड को टक करता रहता था। ये जो भी पर्सन था वांग जी की नज़रों में बहुत एननोइंग बनता जा रहा था, क्योंकि वांग जी को कभी भी अपनी मॉर्निंग क्लासेस के दौरान तो कभी अपनी ग्विचिन प्रैक्टिस के दौरान उस रेड थ्रेड पर एक टक सा फील होता था। अब वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो शिचैन के पास जाकर कहता है, गगा, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। शिचैन एकदम शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है, लिटिल ब्रदर, तुम श्योर हो कि वो एक लड़का है?
वांग जी का पूरा फेस जैसे एकदम से रेड हो जाता है। वो ऐसा नहीं कहना चाहता था। उसे खुद नहीं पता चला कि उसने कैसे ये एज्यूम कर लिया वो दूसरा पर्सन एक लड़का ही हो सकता है। इस बात पर वो शिचैन से कुछ नहीं कह पाता। शिचैन उसके पास आकर कहता है, मैं बस क्यूरियस था वांग जी, इसलिए मैंने पूछा, क्या उस पर्सन ने ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हें ये लगने लगा कि उसका जेंडर क्या हो सकता है? वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर। शिचैन वहीं उस सब्जेक्ट को छोड़ देता है, पर वांग जी जैसे उस टॉपिक को नहीं भुला पा रहा था। वो एक लड़की भी तो हो सकती थी ना। फिर वांग जी के दिमाग में एक लड़की का ही ख्याल क्यों आया? धीरे धीरे महीने बीतते गए और सालों बीतते गए, लेकिन एक रिचुअल बिल्कुल सेम थी। हर रात वांग जी जब भी रात को सोने से पहले मेडिटेट करता, खुद को अनड्रेस करता, नहाने जाता और अपने हेयर कॉम्ब करता, अपने उस रेड थ्रेड पर उसे टग फील हुआ करता, जैसे वो दूसरा पर्सन उसे गुड नाइट बोलना चाहता हो और उसके स्लीपिंग शेड्यूल से बिल्कुल वाकिफ हो चुका हो। वांग जी को भी अब जैसे इसकी आदत हो गई थी। उसके दिन हमेशा अकेले बीतते थे, पर रात के वक्त जब भी उसे अपने रेड थ्रेड पर टग फील होता, उसे एक अजीब सा कंफर्ट लगता। अब वांग जी 13 साल का हो गया था और अचानक से वो रेड थ्रेड पर टगिंग रुक गई थी। कुछ दिनों तक वांग जी उस दूसरे पर्सन का इंतज़ार करता रहा, पर उसकी एब्सेंस में वांग जी की एंजाइटी बढ़ती जा रही थी और आखिरकार कुछ दिनों बाद वो फिर से शिचैन के पास जाता है और सारी बातें बता देता है। शिचैन उससे पूछता है, क्या तुम्हारा थ्रेड अभी भी रेड है? वांग जी हाँ कर देता है। शिचैन कहता है, फिर उस पर्सन को कुछ नहीं हुआ होगा। अगर वो इस दुनिया से चला गया होता तो तुम्हारा थ्रेड बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता। उस रात वांग जी जब सो रहा होता है तो वो सोचने लगता है, हो सकता है कि वो पर्सन मेरी ही एज का होगा और अब जब वो बड़ा हो गया है तो उसे भी लगने लगा होगा कि ये टगिंग करना बहुत ही चाइल्डिश है, या फिर कहीं वो मेरे इन रिस्पॉन्सेस की वजह से बोर तो नहीं हो गया और इसलिए उसने ये सब बंद कर दिया। क्या वो मेरे बारे में भूल गया है? एक अजीब सी लोनलीनेस के साथ वांग जी उस रात सो जाता है। जब वो 15 साल का था तो उसके कुछ समय बाद ही उसके पिताजी की डेथ हो गई। एक तरफ उसे अपने फादर के जाने का दुख था, दूसरी तरफ वो उस इंसान को मिस कर रहा था जिसे वो ठीक से अभी जानता भी नहीं था। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद वांग जी जब रात को सोने की कोशिश करता है, वो अपने हाथ पर बने उस थ्रेड को फिर से खींचता है, पर कोई जवाब नहीं आता। अब वो डेस्परेट हो गया था ये जानने के लिए कि उसका सोलमेट ठीक है या नहीं। वो काफ़ी समय तक इंतज़ार करता है और जैसे ही उसे नींद आने वाली होती है, तुरंत उसे एक जेंटल सा पुल फील होता है अपने हाथों पर उसे लग रहा था कि शायद उसने ये सपना देखा होगा। कुछ महीनों बाद अब क्लाउड रिसेस में काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि लैंड सेक्ट में बाकी सेक्ट के यंग डिसिपल्स एनुअल गेस्ट लेक्चर के लिए आने वाले थे। वांग जी खुद भी इस गेस्ट लेक्चर का हिस्सा बनने वाला था। शिचैन उसके पास आकर उसे समझाता है, वांग जी ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तुम बहुत समय से अकेले रहते आ रहे हो। इन गेस्ट लेक्चर में तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई अपनी एज का डिसिपल मिल ही जाएगा जो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाएगा। वांग जी इस बात पर सिर्फ कहता है। एनुअल लेक्चर्स शुरू होने के एक दिन पहले क्लाउड रिसेस में रात के समय कोई आ जाता है। क्योंकि उस रात वांग जी नाइट पेट्रोलिंग पे था, वो तुरंत उस लड़के को रेड हैंडेड पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। वो लड़का उससे कहता है, तुम लोग अपने गेस्ट का इस तरह स्वागत करते हो क्या? वांग जी बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता और उससे कहता है, तुम ऑलरेडी हमारे क्लाइंट के 4 रूल्स तोड़ चुके हो। क्या गेस्ट का यही बिहेवियर होता है? वो लड़का इस बात पर पाउच बनाते हुए कहता है, लैंड मास्टर, मुझे आपके रूल्स कैसे पता होंगे? मेरे जांग सेक्ट में किसी को वाइन ऑफर करने का मतलब है कि उससे दोस्ती कर लेना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर आप मुझे माफ़ करेंगे? वांग जी उससे कहता है, तुम अभी के अभी मेरे साथ अपनी पनिशमेंट रिसीव करने के लिए चलो। शायद उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि एक गेस्ट के एटिकेट्स यहाँ क्या होते हैं। वो लड़का हंसते हुए उससे कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता लैंड मास्टर, और उड़ते हुए अगली छत पर पहुँच जाता है। वांग जी तुरंत उसका पीछा करता है। इस तरह वो दोनों एक छत से दूसरी छत अपनी तलवारों से लड़ते हुए जाने लगते हैं, पर वो लड़का फिर भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इस फाइटिंग में मज़ा आ रहा हो। कुछ समय बाद वो लड़का उससे कहता है, लैंड मास्टर, सच में आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं जिनके साथ मुझे फाइटिंग करने का ऑनर मिला?
वांग जी उसे कोल्डली रिप्लाई करता है, लंजा, कर्टसी नेम लैन वांग जी। वो लड़का उससे कहता है, मुझे तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं लैंड रॉयल्टी के प्रेजेंस में हूँ, सेकंड मास्टर लैंड। इस तरह कहकर वो वांग जी को सल्यूट करता है। वांग जी अभी भी गुस्से में ही था। वो अपनी बीचन को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, और क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? वो लड़का बहुत प्रिटी था। उसकी आंखें जैसे कि मुस्कुरा रही थीं। वांग जी को ये बात पता थी। वांग जी को लग रहा था कि वो लड़का अपनी इस चार्म को इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने में यूज़ कर रहा है, पर वांग जी उसके चार्म में बिल्कुल नहीं आने वाला। वो लड़का उसे जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम वेइंग है, कर्टसी नेम वे फुशियन। मैं युनमक जियांग का हेड डिसिपल हूँ। वांग जी सोचने लगता है, क्या जियांग सेक्ट ऐसे लोगों को भी अलाउ करते हैं? कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा? ऐसा सोचकर वांग जी उस पर साइलेंसिंग चार्म का इस्तेमाल कर देता है। उसकी वाइन को नीचे गिरा देता है और उसे खींचते हुए अंकल और शिचान के पास ले आता है। बेचारे वे विशन को पनिशमेंट दी जाती है और उसे एक असाइनमेंट रूल कॉपी करना पड़ता है। अपनी पनिशमेंट ख़त्म कर लेने के बाद भी वो वांग जी को एक चेयरफुल फेस के साथ गुड नाइट विश करता है और अपने सिबलिंग्स के क्वार्टर्स की तरफ चला जाता है। ये देखकर शिचान वांग जी से कहता है, मुझे मास्टर वे को लेकर एक अच्छी सी फीलिंग है वांग जी। वो एक अच्छे इंसान हैं। उस रात वांग जी बहुत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। उसके सामने वो सीन नहीं जाता जब वेइंग को पनिशमेंट मिली थी और वो अपने घुटनों पर साइलेंटली बैठा हुआ था, पर फिर भी उसके फेस से वो चीयरफुल ब्राइट एक्सप्रेशंस नहीं गए थे। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे अपनी रिस्ट पर अगेन एक पुल फील होता है। उसके फादर की फ्यूनरल के बाद बहुत लंबा समय हो गया था जब इस पर्सन ने वांग जी के उस थ्रेड को पुल नहीं किया था। वांग जी शार्पली पुल कर देता है जैसे कि वो शटअप कहना चाहता हो, पर तुरंत ही उसे अपनी रिस्ट पर 3 बार क्विक पुल्स फील होते हैं, जैसे वो दूसरा पर्सन उससे कहना चाह रहा हो, मेरी तरफ ध्यान दो। वांग जी अपने मेडिटेशन में लग जाता है और अपने सारी सेंसेशंस को ब्लॉक कर देता है तब तक जब तक कि उसके हाथ पर टगिंग एंड पुलिंग बंद नहीं हो जाता, और उसके बाद वांग जी भी सो जाता है। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, अगले दिन से बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वेविशन ने क्लाउड रिसेस में आते ही प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू कर दिया था। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। इस तरीके की स्टोरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो अनटेम्ड की याद दिला देती हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।